हेलो फ्रेंड्स। होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखा था। क्या? रिलेशंस। अब इस टॉपिक में जो मेन टॉपिक है इस चैप्टर का, और मैं आपको पहले भी बोला हूँ कि जो सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन है या कॉन्सेप्ट है जो पूरे कैलकुलस पे रूल करेगा, डोमिनेट करेगा, वो क्या है? फंक्शंस। सो एक फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले अगर ये आपको समझना है तो कुछ एग्जांपल्स मैं लेता हूँ और वहाँ से मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है ना? तो फंक्शन होने के लिए आपको दो सेट्स चाहिए। ठीक है ना? दो सेट्स चाहिए और उनको नॉन इम्पिटी होना पड़ेगा। तो फंक्शन होने के लिए पहली चीज़, फंक्शन या फंक्शन डिफाइन होने के लिए पहली चीज़ हमें क्या करना चाहिए? दो सेट्स चाहिए नॉन इम्पिटी। अब यहाँ पे ज़रा देखिए, मैं टू सेट्स लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ जैसे मैंने लास्ट एग्जांपल में लिया था आपको। आ, जैसे मैंने लिया था, ये अपने, चलिए मैं अपने से डिफाइन करता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए ए, बी और सी फॉर एग्जांपल। और यहाँ पे मैंने ले लिया दूसरा सेट जो है, उसको मैंने लिया 1, 2 और 3। ठीक है? अब जो मैं एक फंक्शन डिफाइन करना चाहता हूं सेट ए से लेके सेट बी पे। ठीक है? तो जो फंक्शन होगा, नोटेशन हम ऐसे लिखते हैं एफ फ्रॉम ए टू बी। एफ मतलब फंक्शन के लिए ये, और ए और बी तो खैर दो सेट हैं, तो मैं बोलूंगा ये फंक्शन है एफ ए टू बी। ठीक है ना? कब? कुछ कंडीशंस होंगी। तो जैसे रिलेशन के लिए हमने आर यूज किया था, फंक्शंस के लिए हम एफ यूज करेंगे। तो ये जो फंक्शन होता है ना सेट ए से सेट बी पे, ये क्या होता है? एक रिलेशन है। फिर से जो रिलेशन आपने पिछली वीडियो में सीखा, तो जो फंक्शन होगा सेट ए से सेट बी पे, वो एक रिलेशन होगा, या एसोसिएशन भी बोलते हैं कुछ बुक्स में। तो रिलेशन या एसोसिएशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, मतलब ये क्या करेगा? सेट ए के अगर कोई एलिमेंट लूं तो उसको क्या करेगा? रिलेट करेगा या एसोसिएट करेगा सेट बी के किसी एलिमेंट के साथ। ठीक है? लेकिन यहां पे कुछ कंडीशन है। मैं बोलता हूं कि एफ एक रिलेशन है। ठीक है ना? तो रिलेशन के साथ साथ कुछ और कंडीशन ऐड कर देते हैं, तभी ये क्या होता है, ये जो रिलेशन में एफ लिख रहा हूं ये फंक्शन होगा। तो कंडीशन क्या होती है, ध्यान दीजिएगा। सेट ए के हर एक एलिमेंट, ठीक है ना, सेट ए का हर एक एलिमेंट बी के किसी न किसी यूनिक एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड होगा। फिर से यूनिक एसोसिएशन होना चाहिए। तो अगर मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो यहां से देखिए, मैं कई पेयर्स लेता हूं। ठीक है ना? रिलेशंस का फिर से मैं कई पेयर्स लेता हूं, और यहां से आपका कॉन्सेप्ट समझ में या कॉन्सेप्ट बनेगा। उन रिलेशंस में मतलब कई पेयर्स ऑफ रिलेशंस मैं लेता हूं सेट ए टू सेट बी, और उन रिलेशंस में हम देखेंगे कि कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। क्योंकि मैंने यहाँ पे डिफाइन किया ना कि एफ जो है, जिसको मैं फंक्शन बोलने जा रहा हूँ या डिफाइन करने जा रहा हूँ, वो एक रिलेशन होता है, बट वहाँ पे कुछ सर्टेन कंडीशंस लगा देते हैं उस रिलेशन पे, या वो रिलेशन कुछ सर्टेन कंडीशंस सेटिस्फाई करता है, तभी जाके वो फंक्शन बनता है। और वो क्या कंडीशन होती हैं? यहाँ का हर एक एलिमेंट का सेट बी के किसी मतलब यूनिक एलिमेंट के साथ, ऐसे समझिए यूनिक एलिमेंट के साथ रिलेशन हो या एसोसिएशन हो। तो मैं कई पेयर्स बना देता हूँ। ठीक है ना? कई पेयर्स बनाता हूँ रिलेशंस का। जैसे देखिए ये, ठीक, एक ये मैंने बनाया, अभी मैं बनाने जा रहा हूँ, बस आपको यहाँ पे समझना है कई पेयर्स मैं बना रहा हूँ।
और यहां से आप समझिए सेट ए, यहाँ पे सेट बी, ठीक है। फिर यहाँ पे फिर से सेट ए, सेट बी, मैं कई पेयर्स लूंगा और उस तरीके से एलिमेंट्स तो वही होंगे। मैंने एलिमेंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3, सेम ए बी सी 1 2, ठीक है। एक और ले लेता हूँ, चलिए ए बी सी, और यहाँ पे भी ए बी, नहीं यहाँ पे 1 2 3, और ये सेट ए है, सेट बी है, एफ, ठीक है। तो मैं इन दोनों सेट्स पे अलग अलग पॉसिबल रिलेशंस में बनाने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे ये देखिए, ठीक है। ये भी रिलेशन है, हमने किया था। यहां पे ध्यान दीजिए, ये भी रिलेशन है, ठीक है, ये भी रिलेशन है, बिल्कुल है। फिर मैंने ये ले लिया, ठीक है, ऐसे, यहाँ पे ऐसे, फिर मैंने ले लिया दिस, यहाँ पे ऐसे, ठीक। मैंने अलग अलग रिलेशंस बनाए हैं सेट ए से लेके सेट बी पे। अब डिफिनीशन जो था फंक्शन का, कि फंक्शन एक रिलेशन होता है सेट ए से सेट बी पे, सच दैट सेट ए के हर एक एलिमेंट का सेट बी के किसी न किसी एलिमेंट के साथ यूनिक रिलेशन, या मैं बोलूं यूनिक एसोसिएशन बनता है, ठीक है। अब चलिए, तो इस डिफिनीशन में दो पार्ट थे। फंक्शन होने के लिए जो मैं रिलेशन पे कंडीशन लगा रहा हूं, दो कंडीशन है कि यहां के हर एक एलिमेंट के साथ, हर एक एलिमेंट का मतलब सेट ए में कोई एलिमेंट वैकेंट नहीं होना चाहिए। अगर वैकेंट हो जाता है तो वो फंक्शन नहीं होगा। तो यहां पे ध्यान दीजिए, ये सी जो एलिमेंट है ना, इसका यहां सेट बी के किसी एलिमेंट के साथ कोई रिलेशन या एसोसिएशन नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं होगा फ्रेंड्स। फंक्शन होने के लिए क्या चाहिए था? पहला कंडीशन कि सेट ए के हर एक एलिमेंट का, दूसरा कंडीशन क्या है? सेट बी के किसी एलिमेंट के साथ यूनिक एसोसिएशन होना चाहिए। दो कंडीशन है। तो यहाँ पे पहला कंडीशन क्या है? यहाँ पे वैकेंट नहीं होना चाहिए, कोई एलिमेंट वैकेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए सी जो एलिमेंट है ना वो वैकेंट है, तो ये फंक्शन नहीं हुआ। ये रिलेशन है लेकिन ये फंक्शन नहीं हुआ। सेम यहाँ पे आते हैं, पहला कंडीशन यहाँ का कोई एलिमेंट वैकेंट नहीं होना चाहिए, पहला कंडीशन सेटिस्फाइड होता है। दूसरा कंडीशन क्या है? यूनिक एसोसिएशन। इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स? यहाँ का हर एक एलिमेंट यहाँ के केवल एक ही एलिमेंट के साथ रिलेटेड होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि पहला कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो रही है, लेकिन सेकेंड जो कंडीशन है कि सेट ए का जो ये एलिमेंट है ना ए, स्मॉल ए, इसके दो एसोसिएशन है। मतलब ये ए जो है 1 से भी रिलेटेड है और ये ए जो है 2 से भी रिलेटेड है, और यही कंडीशन, सेकेंड कंडीशन जो है गड़बड़ होती है। फंक्शन होने के लिए एक एलिमेंट का केवल एक ही एसोसिएशन होना चाहिए, ऐसे समझे, तो ये भी फंक्शन नहीं हुआ। यहाँ पे समझ में आया फ्रेंड्स? अब जरा देखिए यहाँ पे क्या ये फंक्शन है। तो इसके लिए आपको क्या चेक करना है? यहाँ का हर एक एलिमेंट का यहाँ पे यूनिक एसोसिएशन होना चाहिए या रिलेशन होना चाहिए। तो पहली कंडीशन, क्या कोई एलिमेंट वैकेंट है? नहीं, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड होती है। सेकेंड कंडीशन, एक एलिमेंट का यूनिक मतलब केवल एक ही रिलेशन होना चाहिए या एसोसिएशन। तो मैं देख रहा हूं कि एफ ऑफ ए जो है, मतलब ए का ना, ए का रिलेशन इस एफ के अंदर, नोटेशन कैसे लिखते हैं? ऐसे, ये क्या है? 1 है ना। ए देखिए 1 से क्यों रिलेटेड है। उसी तरीके से जो सेकेंड एलिमेंट है बी, वो भी किससे रिलेटेड है? 1 से है।
और एफ ऑफ सी जो है ये मेरा क्या है 2 है। तो फ्रेंड्स देखिए दोनों कंडीशंस यहाँ पे सेटिस्फाइड हो रही हैं। यहाँ का कोई एलिमेंट वैकेंट नहीं है और यहाँ का हर एक एलिमेंट केवल और केवल एक ही एलिमेंट के साथ रिलेटेड है। तो ये फंक्शन हो गया फ्रेंड्स। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगा कि ए और बी दोनों तो 1 से रिलेटेड हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है फ्रेंड्स? इससे क्या फर्क पड़ता है? हमें डिफिनीशन जो थी हर एक एलिमेंट यूनिक एलिमेंट के साथ रिलेटेड हो, तो देखिए ए जो है यूनिक है ना, 1 से यूनिकली रिलेटेड है, बी भी यूनिकली रिलेटेड है 1 से, तो चलेगा ये, ठीक है ना। तो मतलब क्या हुआ, फंक्शन होने के लिए यहाँ के दो अलग अलग एलिमेंट जो है ना, एक ही एलिमेंट बी के किसी एक ही एलिमेंट के साथ रिलेटेड हो सकते हैं, ये चलेगा। क्योंकि डिफिनीशन मेरा ये है कि यहाँ का हर एलिमेंट यहाँ के यूनिक एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड होना चाहिए या रिलेटेड होना चाहिए, तो ये फंक्शन हो गया। तो एक चीज यहाँ से समझ में आ रहा होगा आपको, फंक्शन होने के लिए सेट बी का एलिमेंट वैकेंट हो सकता है, ठीक है ना, वैकेंट हो सकता है, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सेट ए का एलिमेंट वैकेंट नहीं होना चाहिए। क्लियर है पहली चीज। दूसरी चीज कि कई एलिमेंट हो सकता है एक ही एलिमेंट के साथ रिलेटेड हो, फर्क क्या पड़ता है? जो डिफिनीशन है कि कोई एलिमेंट यहाँ पे वैकेंट ना हो और यहाँ का एक एलिमेंट यहाँ के यूनिक एलिमेंट के साथ रिलेटेड हो, तो ये फंक्शन हो गया। यहाँ पे आइए, क्या ये फंक्शन होगा? सोचिए। तो देखिए पहला कंडीशन, यहाँ का कोई एलिमेंट वैकेंट नहीं है, बिल्कुल सही, और हर एक एलिमेंट जो है ना यूनिक एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड है। देखिए ए जो है 1, अब ये ए जो है यहाँ के 2 एलिमेंट के साथ तो रिलेटेड नहीं है, एफ ऑफ बी ये भी 1, एफ ऑफ सी ये भी 1, तो क्या फ्रेंड्स ये देखिए ये फंक्शन है, ये फंक्शन है। यहाँ का कोई एलिमेंट वैकेंट नहीं और एक एलिमेंट केवल एक ही के साथ रिलेटेड है, तो फंक्शन है। समझ में आ गया? तो इन चीजों से क्या क्या समझे आप यहाँ पे समझिए। फंक्शन होने के लिए इसको क्या बोलते थे आप, थोड़ा थोड़ा आइडिया होगा ना, इसको हम बोलते हैं फंक्शन का डोमेन सेट ए को। तो यहाँ पे कोई एलिमेंट वैकेंट नहीं होगा, जहां वैकेंट दिखा फंक्शन नहीं होगा, पहली चीज। दूसरा, यहाँ का एक एलिमेंट यहाँ के एक ही एलिमेंट के साथ रिलेटेड होना चाहिए। अगर यहाँ का कोई एक एलिमेंट दो एलिमेंट्स यहाँ के दो एलिमेंट के साथ रिलेटेड है तो फंक्शन नहीं होगा, जैसे ये केस। तीसरा, यहाँ का एलिमेंट वैकेंट हो सकता है, फंक्शन होने के लिए यहाँ का एलिमेंट वैकेंट हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ का एलिमेंट वैकेंट नहीं होना चाहिए सेट ए का। ऐसा भी हो सकता है कि सेट बी का एक ही एलिमेंट यहाँ के जितने एलिमेंट है ना सबका इमेज है या सबका एसोसिएशन है या सबका रिलेशन है, सब मतलब मैं यूं बोलूं सब यहाँ के सारे एलिमेंट के साथ रिलेटेड है। ठीक है, समझ में आ गया? तो अब चीजें समझ में आ गई होंगी। फंक्शन जो होता है, ठीक है ना, जो फंक्शन होता है वो क्या है, एक रिलेशन है जो कि सर्टेन कंडीशन सेटिस्फाई करता है। वो मैंने आपको बताया, दो कंडीशंस होती हैं, पहली चीज, ठीक है ना। और यहां से एक और कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा इसको देख के कि अगर कोई फंक्शन है तो हमेशा वो रिलेशन होता है, लेकिन हर एक रिलेशन फंक्शन है होगा ऐसा जरूरी नहीं। उसके ये उस ऊपर वाले दो एग्जांपल्स हैं फ्रेंड्स। ये रिलेशन है, ये भी रिलेशन है, ये भी रिलेशन है, लेकिन ये फंक्शन नहीं है। तो यहां से मैं फंक्शन डिफाइन करूं उससे पहले मैं कुछ कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहता हूं, उन कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। एवरी फंक्शन इज रिलेशन। क्या? एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन। अ रिलेशन, हर एक फंक्शन रिलेशन होता है, इज अ रिलेशन, बट नॉट कन्वर्सली। बट एवरी रिलेशन, मैं पूरा लिख देता हूं, बट एवरी रिलेशन need not be a function। ठीक है ना। तो हर एक फंक्शन रिलेशन होता है, लेकिन हर एक रिलेशन
कोई जरूरी नहीं कि फंक्शन होगा। उसका ऊपर मैंने 2 एग्जाम्पल लिए, ये और ये दोनों रिलेशंस हैं, लेकिन दोनों फंक्शंस नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर फंक्शन है तो आपको उस रिलेशन होगा, वो तो यहां से भी आपने देखा, क्योंकि फंक्शन के डिफिनीशन में ही हम बोलते हैं कि वो रिलेशन हो सकता है ना, ठीक है ना। या आप समझे ऐसे ही इन ग्राफ से कि हर एक फंक्शन रिलेशन होगा, लेकिन हर एक रिलेशन कोई जरूरी नहीं कि फंक्शन होगा, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ? चलिए, तो ये चीजें समझ में आ गई होंगी। फंक्शन क्या होता है, अब इन्हीं ग्राफ से मैंने आपको सिंपली आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया कि फंक्शन एक रिलेशन है, और उस रिलेशन पे हम बेसिकली दो कंडीशंस इंपोज करते हैं कि इस सेट ए का हर एक एलिमेंट का यूनिक एसोसिएशन होना चाहिए, ठीक है। बस अब मैं यहाँ पे आपको फंक्शन डिफाइन कर सकता हूँ। अब आप प्रिपेयर हैं डेफिनेशन के लिए, तो डेफिनेशन, ठीक है ना। डेफिनेशन तो फंक्शन क्या होगा कि मैं यहां पे लिखता हूं लेट, प्रॉपर मैं डेफिनेशन लिखता हूं, लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, टू नॉन एम्प्टी, ठीक है ना, नॉन एम्प्टी सेट्स, इनको नॉन एम्प्टी होना चाहिए। सो लेट दिस बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। A function notation f from set A to set B, a function f from A to B is a relation, और कुछ बुक्स में लिखते हैं एसोसिएशन, ठीक है। सो a function is a relation or association such that each element of set A has unique relation, या इसी को क्या लिख सकते हैं, एसोसिएशन, ठीक है। तो अ यूनिक रिलेशन और एसोसिएशन, सो ईच एलिमेंट ऑफ ए हैज यूनिक रिलेशन और एसोसिएशन इन, या ऐसे में लिखता हूं, ईच एलिमेंट ऑफ ए हैज यूनिक एसोसिएशन या रिलेशन टू एन एलिमेंट, या ऐसे लिखता हूं सीधे ना, इतना लैंग्वेज क्यों, यूनिक रिलेशन और एसोसिएशन इन बी। बस सिंपल एक लाइन का लैंग्वेज है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, ये चीज समझ में आ गया आपको। मैंने ग्राफ बताया, ग्राफ से सब कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश किया कि अब फंक्शन की डिफिनीशन में दो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो चीज आपको याद रखना है। हर एक एलिमेंट ए का बी में यूनिक एसोसिएशन होना चाहिए, ठीक है ना, ठीक है ना। तो यहां का एलिमेंट लेंगे, हर एक एलिमेंट के लिए यहां पे यूनिक रिलेशन या एसोसिएशन होना चाहिए। अब ये फंक्शन का डिफिनीशन हो गया और सारी चीजें आपको यहां पे क्लियरली समझ में आ रही होंगी। अब यहां पे जैसे रिलेशन में हमने डिफाइन किया, तो यहां पे सेट ए को हम क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं उस फंक्शन का, बी को हम क्या बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं, और यहाँ पे जो एलिमेंट्स को इकट्ठा करेंगे जो यहाँ के एलिमेंट के साथ क्या है, रिलेटेड हैं, तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इनका कलेक्शन, इसी को हम क्या बोलते हैं, रेंज, जैसे हमने पीछे किया था, ठीक है ना, रिलेशन में जैसे हमने किया था। लेकिन यहां पे ध्यान दीजिएगा, जो
कुछ टर्म्स हम यूज करते हैं, हालांकि वहां पे भी हम यूज कर चुके हैं। तो जो नोटेशन होता है ना, उसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए, थोड़ा सा समझ लीजिए नोटेशन में, कि अगर f फ्रॉम a टू b एक फंक्शन है ना, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ऐसे y इक्वल टू f ऑफ x। फंक्शन के लिए ये स्टैंडर्ड नोटेशन बार बार यूज होगा। अब इसमें जो है ये जो x होगा, ऑब्वियस ही बात है, ये x सेट a का मेंबर होगा, और ये जो y होगा, ठीक है ना, ये सेट b का मेंबर होगा, ठीक है ना। अब चलिए यहां पे आप अगर ऐसा मैं लिखा हूं तो इसको बोलते कैसे हैं, इसको क्या बोलेंगे, इसको ये बोलेंगे कि y इज इमेज ऑफ ना, इमेज ऑफ x। बार बार हम यही टर्म बोलेंगे कि y जो है x का इमेज है, ठीक है ना। ये कैसा बन रहा है फ्रेंड्स, इसको ग्राफ से आप समझें, जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं ना, वो आपको फर्दर तुरंत क्लियर हो जाएगा। ऐसे मैं बोल रहा हूं, सेट A हुआ, सेट B है, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, और बहुत सारे एलिमेंट्स यहाँ पे हो सकते हैं, यहाँ पे भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। अब देखिए अगर ये फंक्शन है तो ये x जो है y से रिलेटेड है, तो इसी को हम ऐसे लिखते हैं y इक्वल टू fx। और इस केस में हम y को बोलते हैं ये y जो है x का इमेज है, और उल्टा x जो है y का प्री इमेज है। ऐसे अगर जाएंगे ऐसे इधर से, तो आप बोलेंगे कि x जो है y का प्री इमेज है। तो अगर ये फंक्शन ऐसे लिखता हूं, इसका मतलब क्या हुआ, y इमेज है x का, और उल्टा जाएंगे तो x प्री इमेज है y का, ठीक है ना। ये कुछ टर्म्स, टेक्निकल टर्म्स हैं जिनको मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। दूसरा चीज कि चूंकि f जो है, क्या है, f जो है जिसको मैं फंक्शन बोल रहा हूं, ये अल्टीमेट रिलेशन भी है। तो f को मैं जैसे रिलेशन को रिप्रेजेंट करते थे ऐसे x, y, सच दैट x किसका एलिमेंट हो जाएगा, a का, ठीक है ना, और y जो है किसका एलिमेंट है, b का। मैं ऐसे भी ऑर्डर पेयर में भी लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, लेकिन प्रोवाइडेड ये फंक्शन होना चाहिए। तो ये जो कंडीशन है, जैसे मैंने बोला f फंक्शन है, तो उसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं। तो ये जो दो कंडीशंस थी कि सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी के साथ, बी के किसी न किसी एलिमेंट के साथ यूनिकली एसोसिएटेड है या रिलेटेड है, वो कंडीशन सेटिस्फाइड होती है। तो यहाँ पे जैसे ये हुआ, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ऐसे लीजिए और लिख दीजिए बिलोंग्स टू एफ। मतलब क्या हुआ, जैसे रिलेशन में हम लिखते थे, तो इसका मतलब ये हुआ, जैसे ही आपने ये लिखा तो इसका मतलब ये हुआ कि x जो है y से रिलेटेड है, मतलब y इक्वल टू क्या है, f ऑफ x। क्लियर, ठीक है। तो ये कुछ टेक्निकल टर्म्स थे, बेसिक कॉन्सेप्ट फंक्शन का, होपफुली मैं आपको एक्सप्लेन कर पाया होऊंगा। लेकिन यहाँ पे एक और चीज है, आप जितनी भी चीजें अब आगे करेंगे ना, तो यहां से आते हैं रियल फंक्शंस। क्या, रियल फंक्शंस, हमें यही पे मेन फोकस करना है फ्रेंड्स, रियल फंक्शंस। अब क्या है, रियल फंक्शन में क्या होता है कि ये जो मैंने डिफिनीशन लिखा था ना फंक्शन का, जो एक्सप्लेन भी किया मैंने, नॉर्मली जो डोमेन सेट है, कोडोमेन सेट है, इनको मैंने नॉर्मली एक ABC 1 2 3 कोई भी सेट लिया था ना। अब यहाँ पे यही डोमेन और कोडोमेन जो होते हैं, अगर रियल नंबर के सबसेट्स हो जाए ना, रियल नंबर्स के सबसेट हो जाए, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, रियल फंक्शन, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे इफ मैं लिखूंगा नहीं ज्यादा, या मैं लिख देता हूं, चलिए, इफ f from set A to set B such that, ठीक है ना, ये ऐसे पूरा लिख देता हूं, बी अ फंक्शन वेयर ए और बी जो है ना रियल नंबर्स के सबसेट्स हो जाए फ्रेंड्स, ठीक है ना। ए और बी क्या हो जाए, रियल नंबर्स के सबसेट हो जाते हैं, तो उस केस में हम क्या बोलते हैं, ये फंक्शन जो है रियल फंक्शन है। दिस देन वी से दैट
एफ इज अ रियल फंक्शन, अ रियल फंक्शन, ठीक है ना। मतलब ए और बी डोमेन और कोडोमेन अगर रियल नंबर का सबसेट आप लेते हैं तो ऐसे उस केस में उस फंक्शन का स्पेशल नाम देते हैं रियल फंक्शन। और कुछ बुक्स में इस रियल फंक्शन को बोलते हैं रियल, पूरा बोलते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ रियल वेरिएबल। क्या बोलते हैं कुछ बुक्स में? वैल्यूड रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ रियल वेरिएबल्स, ऑफ रियल वेरिएबल्स, ठीक है ना। तो रियल फंक्शन आप सीधे बोलिए ना, वो सही है, बार बार ये रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ रियल वेरिएबल तो बड़ा हो जाता है, तो आप रियल फंक्शंस बोले। तो यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं, अगर ये फंक्शन है जहां पे ए और बी दोनों सबसेट्स है रियल नंबर के, जैसे एग्जांपल आप ले लीजिए फ्रेंड, जैसे मैं बोलूं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स रियल नंबर के सबसेट्स हैं, सेट ऑफ रियल नंबर्स के, तो ये क्या हो जाएगा, ये रियल फंक्शन है। उसी तरीके से मैं बोलूं एफ फ्रॉम आर टू एन, फॉर एग्जाम्पल आर टू एन, आप ये बोल दीजिए एफ फ्रॉम आर टू आर ले लीजिए, रियल नंबर्स थ्रू सेट ऑफ रियल नंबर्स, ये हो जाएगा। ये सब के सब क्या है, रियल फंक्शंस है, ठीक है। तो आपके जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे, या आगे मैं आगे की बात बोल रहा हूं, मेंस जेई की बात बोलूं, मेंस एडवांस, मेन और एडवांस की बात करूं, पीजीटी की बात करूं, टीजीटी की बात करूं, जहां पे क्वेश्चंस बनेंगे आपको हमेशा रियल फंक्शंस ही आते हैं, ठीक है। ये समझ में आया? तो चलिए, ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे फंक्शन से रिलेटेड। तो यहां पे हमने जो सीखा मैं समराइज करूंगा, क्या कि फंक्शन जो होता है ना वो एक रिलेशन है या एक एसोसिएशन है, और उस रिलेशन पे मैं क्या करता हूं, एक सर्टेन कंडीशन लगा देता हूं ना, एक या दो पेयर ऑफ कंडीशंस लगा देते हैं, तो वही रिलेशन क्या हो जाता है, फंक्शन। और वो कंडीशन क्या है, यहाँ का मैं बिल्कुल एकदम लेमैन वाली लैंग्वेज, यहाँ का कोई एलिमेंट वैकेंट न हो, पहली चीज, और यहाँ का हर एक एलिमेंट यहाँ के एक ही एलिमेंट के साथ रिलेटेड हो या एसोसिएटेड हो, सिंपली, ठीक है ना। तो ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, फंक्शन। जैसे यहाँ पे ये फंक्शन नहीं है, ये देखिए ये वैकेंट हो गया, यहाँ पे फंक्शन ये भी नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेकेंड कंडीशन गड़बड़ हो रही है कि एक एलिमेंट के दो इमेजेस, अब इमेज मैं बोल सकता हूँ, मैं बताया ना कि इमेज वाई को हम इमेज बोलते हैं, तो दो इमेजेस हैं या दो एसोसिएशंस, दो रिलेशंस हैं, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये दोनों फंक्शंस थे, ठीक। और यहाँ से ही हमने सीखा इसी एग्जाम्पल से कि ये दोनों तो रिलेशंस है लेकिन फंक्शंस नहीं है। तो यही मैंने कॉन्सेप्ट लिखा था कि हर एक फंक्शन रिलेशन होता है, बट हर रिलेशन, ईच रिलेशन कोई जरूरी नहीं है कि वो फंक्शन होगा। ये लिखा है बी अ, तो कोई जरूरी नहीं है कि ये फंक्शन होगा हर रिलेशन, ठीक है। डेफिनेशन जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो चीजें मैंने लिखा, कुछ नोटेशंस होंगे जो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि फंक्शंस के लिए हम जनरली ऐसे लिखते हैं, और बोलते क्या है कि y जो है इमेज है इस x का, और उल्टा x को मैं बोलूंगा प्री इमेज है इस y का, ठीक है। ये हो गया। रियल फंक्शन क्या होते हैं, जब a और b, मतलब ऐसे बोलो रफली तो डोमेन और को डोमेन सेट्स जो है सबसेट्स हो जाए सेट ऑफ रियल नंबर्स के, तो उस, ठीक है ना, उस फंक्शन को, मतलब वो स्पेशल फंक्शन बन जाता है, और उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, रियल फंक्शंस, ठीक है ना। चलिए, अब यहाँ पे दो मतलब इंपॉर्टेंट जो पोर्शंस है फंक्शन के, खास करके हम बात कर रहे हैं रियल फंक्शंस। तो कुछ स्पेशल फंक्शंस है रियल फंक्शंस जिनके बारे में हम डिटेल में जाएंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे, और उनके ग्राफ्स भी सीखेंगे। और एक चीज मैं बता दूं फ्रेंड्स, कैलकुलस में कमांड बनाना है तो रियल फंक्शंस जो मैं बता रहा हूं उनके ग्राफ्स पे आपको कमांड होना चाहिए, ठीक है ना। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी वहां पे हम सीखेंगे क्या, ऐसे मैं बोल दूं, सम एलिमेंट्री फंक्शंस, सम
एलिमेंट्री फंक्शंस, सम एलिमेंट्री, ऑफकोर्स मैं रियल फंक्शंस की बात बोल रहा हूं, ठीक है ना। सो सम एलिमेंट्री फंक्शंस, रियल फंक्शंस एंड देयर ग्राफ, एंड देयर ग्राफ, देयर ग्राफ, ठीक है ना। तो सम एलिमेंट्री फंक्शंस एंड देयर ग्राफ, ठीक है ना, उनके ग्राफ्स। तो हम यहां पे जैसे जो बार बार फंक्शंस यूज होंगे, जैसे स्ट्रेट लाइन हुआ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हुआ, पैराबोलिक फंक्शन हुआ, क्यूबिक फंक्शन हुआ, मॉडुलस फंक्शन हुआ, ठीक है ना, इन सबको हम बेसिक जो है उनको हम डिस्कस करेंगे और वहां से उनके ग्राफ्स को सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो होपफुली ये जो मेरा एफर्ट था फंक्शंस, केवल फंक्शंस क्या होते हैं, ये कॉन्सेप्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। और एक और चीज़ फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करिए, वीडियो अच्छी लगी हो फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।